Hello friends, so let us discuss about अंडरफीड स्टॉकर। ठीक है, ये कंबशन जो होता है बॉयलर के अंदर, तो उसमें एक टाइप होता है अंडरफीड स्टॉकर। तो अंडरफीड स्टॉकर में हम क्या करते हैं, जो आपका कोल है और एयर है, इनको सेम डायरेक्शन में फीड करते हैं, है ना। कोल और एयर को जो फीडिंग का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, समान होता है, एक जैसा होता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें इस तरह का सेटअप रहता है। इसके ऊपर ग्रेट होता है, यहाँ पे ग्रेट होता है, ठीक है। और नीचे से आप क्या करते हो, कोल को फीडिंग करते हो। तो कोल को फीड करने के लिए क्या, या तो रेसिप्रोकेटिंग रैम या पुशर रेसिप्रोकेटिंग रैम विथ पुशर लगाओ, जो कि आपका कोल होगा उसको नीचे से ऊपर की तरफ पुश करेगा, कहाँ पे, ग्रेट की तरफ। ठीक है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये कोल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि आप कोल के पार्टिकल्स पुश कर रहे हो किससे, रेसिप्रोकेटिंग रैम विथ पुशर से। और यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से क्या, प्रेशराइज एयर आप फीडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो एयर की फीडिंग का डायरेक्शन और कोल की फीडिंग का डायरेक्शन वो वर्टिकली अब आ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ दोनों को फीड कर रहे हैं। और एंड द डायरेक्शन ऑफ द फीडिंग बोथ प्रेशराइज एयर एंड द कोल इज सेम। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ग्रेड का लेवल होगा। तो ये आप रॉ कोल फीडिंग कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, रॉ कोल फीड करेंगे। तो इसके ऊपर चूँकि मतलब यहाँ पे ग्रेट है, फ्यूल रखा जाएगा, पुटअप किया जाएगा, और इसके ऊपर आपका फ्यूल का कम्बशन हो रहा होगा। ठीक है, फ्यूल का यहाँ पे कम्बशन हो रहा होगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा, रेड हॉट जॉन हो जाएगा। इसको इनकेंडेसेंट जॉन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ये रेड हॉट जॉन हो गया। यहाँ पे जो आपका कूल के पार्टिकल्स होंगे दैट विल हैव द हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, ऑक्सीजन कंज्यूम के बाद कम्बशन होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कम्बशन होगा। अब जैसे कम्बशन हो जाएगा तो जो एयर की क्वांटिटी है वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो अनबर्न्ड मान लो कोल रह जाएगा या अनबर्न्ड पार्टिकल्स रह जाएंगे, उनके कम्बशन के लिए फिर हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, सेकेंडरी एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे फिर आप सेकेंडरी एयर सप्लाई करेंगे। सेकेंडरी एयर बेसिकली किस लिए सप्लाई करेंगे, जो आपका अनबर्न्ड कोल रह गया उसकी अच्छे से कम्बशन कराने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या रहता है, फ्लेम जोन रहता है, मतलब जो भी थोड़े बहुत अनबर्न्ड कोल होगा या उस तरह का, तो यहाँ से फ्लेम जनरेट होती है। ऊपर क्या होता है, यहाँ पे फ्लेम जनरेट होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कोल आपने सप्लाई किया, इसको रॉ कोल या ग्रीन कोल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ग्रेट है, यहाँ से वॉलेटाइल मेटल है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये रेड हॉट जॉन है, रेड हॉट के बाद आपका कम्बशन होगा। कम्बशन होने के लिए जैसे यहाँ पे जो एयर है, एयर की क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि कुछ एयर आपने यहाँ पे कंज्यूम कर ली। तो यहाँ पे आप सेकेंड ईयर सप्लाई करेंगे जिससे आपका कम्बशन पूरी तरह से प्रॉपर हो सके। और उसके बाद आपने यहाँ पे ये फ्लेम का जॉन बना रखा है, मतलब यहाँ पे आपकी फ्लेम जनरेट होगी। ये यहाँ पे ऐश का फॉर्मेशन होता है, तो ऐश को इस तरह से बाहर यहाँ से निकाल लिया जाता है। इस तरह का सेटअप रहता है। ये आपका बनता है यहाँ पे वॉलेटाइल मैटर है। वॉलेटाइल मैटर का मतलब जैसे आपने एयर सप्लाई की तो उसमें से जो भी इवोपरेट हो जाएगा, है ना, जो मटेरियल इवोपरेट हो जाएगा या मतलब जो फ्लो होने लग जाएगा उसको बोलेंगे वॉलेटाइल मैटर। और यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, है ना, एयर और जो कोल की जो बर्निंग होगी, तो आपका वॉलेटाइल मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें कम्बशन के प्रोडक्ट क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप सेकेंड ईयर सप्लाई करोगे, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ये इस तरह का आपका दिखता है। ठीक है, इस तरह का आपका दिखता है। ये इमेज मैंने कहाँ से ली, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखेंगे कोल आप सप्लाई कर रहे हो, कोल सप्लाई करने के बाद रेड हॉट जॉन है। ठीक है, रेड हॉट जॉन के बाद यहाँ पे फिर ये सेकेंड ईयर यहीं कहीं सप्लाई कर रहा हूँ, ये आपका फ्लेम जॉन है। ठीक है, ये आप देख रहे हो नीचे से एयर जो सप्लाई कर रहे हैं, ट्यूअर्स होते हैं। ट्यूअर्स बेसिकली ट्यूब पाइप टाइप का होता है जिसके थ्रू फैन लगा होता है यहाँ पे। ये जो एयर सप्लाई करते हैं, तो एयर सप्लाई करने के लिए यहाँ पे ये यहाँ पे फैन लगे रहते हैं। इन जो आपका बाहर से जो एयर है उसको प्रेशराइज करके अंदर भेजते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लुक लाइक होता है। रिएक्शन इन इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट कोक का मतलब है
वही जो आपका रेड हॉट हो चुका है। ठीक है, सेम सेकेंड ईयर भी यूज़ करते हैं आप। एश का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, एश के टेम्परेचर की वजह से आपका रेड हॉट या इनकेंडेसेंट को क्रिएट होता है। लो एयर फ्लो रेट, ठीक है, लो एयर फ्लो रेट है जिससे हीट ट्रांसफ़र का ज़्यादा होगा, क्योंकि लो एयर फ्लो रेट होगी तो टाइम ज़्यादा मिलेगा, और टाइम ज़्यादा मिलने की वजह से आपका हीट ट्रांसफ़र का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। इग्निशन जॉन इज शिफ्टेड बिलो, एक्शन इज नॉट पॉसिबल इन ओवरफीड हीटर स्टॉकर। ओवरफीड स्टॉकर के बारे में हम बात करेंगे। Underfeed method is best for the supply of fuel, semi-bituminous or bituminous coal with high percentage of volatile matter। जिसमें हाई परसेंट ऑफ वॉलेटाइल मैटर होता है, एश कंटेंट होता है, उसको आप अंडरफीड स्टॉकर में यूज़ कर सकते हैं। वॉलेटाइल मैटर इज हॉट इन अंडरफीड स्टॉकर एज इट पासिस थ्रू द इनकैंडेसेंट रीजन। ठीक है, हॉट होता है वॉलेटाइल मैटर जो उसमें ऐसे या वो पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि ये आपका इनकैंडेसेंट रीजन से पास हो चुका है। इनकैंडेसेंट रीजन कहाँ है आपका, जो कंबशन हो रहा है उसके नीचे वाला। इट बर्न्स क्विकली, ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो जो वॉलेटाइल मेटल होता है वो कंबशिबल रीजन में बहुत आसानी से बर्न हो जाता है। इन केस ऑफ द ओवर फीड बर्निंग वॉलेटाइल मैटर भी कूल एंड टेक मोर टाइम टू बर्न। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू।